हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। परम पूज्य गुरुजन माने एवं मातृशक्ति माने भक्तवृंद उपस्थित मोर समस्त ज्येष्ठ गरिष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ श्रोता मानंकु मोर प्रणाम। आज आमे श्रीमद् भागवत महापुराणर प्रथम स्कंधर प्रथम अध्यायर आलोचना करिबा। यही अध्यायर मूल शिक्षा हेउछि मनीष जीवनर परम कल्याण केवल भगवानंकर भक्ति एवं तांकर दिव्य कथा श्रवण रे निहित। पुराणर कथा नैमिषा अरण्य रे आरंभ होइथिला, जहा सेठारे सौनक आदि ऋषि माने नेतृत्व रे महर्षि यज्ञ आरंभ करथिले। सेमाने अनुभव कले जे कली जुगरे मनुष्यर आयु कम रहिबो, मन सदा सर्वदा चंचल रहिबो, धर्म प्रति तांकर अनादर भाव धर्मर आग्रह कम रहिबो। तेणु सेमाने सुत गोस्वामी को पचारि थिले एही जुगरे मनुष्यर परम मंगलर सरल उपाय टिके कहंतु। सुत गोस्वामी कहिले जे भगवानंकर नाम गुण लीला और श्रीमद् भागवतर श्रवण समस्त साधनार सार। धन पद प्रतिष्ठा किंबा केवल बाह्य कर्म द्वारा नुहे, निष्काम भक्ति द्वारा ही जीवन सफल हुए। यही अध्याय आमको शिखाए जे धर्मर उद्देश्य केवल भौतिक सुख नुहे, बरं भगवानंक प्रति प्रेम जाग्रत रहिबा। जेउ धर्म भक्ति सृष्टि करे नहीं, जेउ धर्म भक्ति सृष्टि करे नहीं, से धर्म असंपूर्ण। कलिजुगरे मनुष्य अनेक चिंता मोह लोभ और क्रोधरे बंधा होई रहिबो। एही अवस्थार मुक्ति पाइबार सरल पथ हेउची सत्संग, हरिनाम एवं भागवत श्रवण। श्रीमद् भागवत केवल गोटे पुस्तक नुहे, यह भक्ति ज्ञान और वैराग्यर सजीव प्रवाह। जे श्रद्धार सहित यह शुणती तांकर अंतकरण धीरे धीरे पवित्र हुए एवं ईश्वरंक प्रति प्रेम वृद्धि पाए। तेणु आमे समस्तंकर नैतिक कर्तव्य हेउछि प्रतिदिन किछि समय भगवानंक नाम स्मरण करिबा, सत्संग करिबा एवं श्रीमद् भागवतर उपदेश को जीवन रे पालन करिबा। यही प्रथम अध्याय आम्भंकु यही संदेश दिए जे कली जुगरे अंधकार मध्य भगवानंकर कथा ही आलोकर प्रदीप। जो घरे भागवत श्रवण हुए सेटारे शांति भक्ति एवं मंगल वासक हुए। आसंतु आमे समस्त भगवान श्रीकृष्ण चरण रे भक्ति प्रार्थना करिबा। हे प्रभु, आम हृदय निष्काम भक्ति सद्बुद्धि एवं धर्मर पथरे चालिबार शक्ति प्रदान करंतु। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंधर प्रथम अध्यायर दिव्य महिमा श्रवण करिबा। श्रीमद् भागवत केवल गोटे धार्मिक ग्रंथ यह भाविबा अनुचित। यह हेउछि संपूर्ण सुख शांति एवं मोक्षर मार्ग। यह भगवान श्रीकृष्ण दिव्य स्वरूप भक्तिर अमृत धारा एवं जीवन को पवित्र करिवार महाग्रंथ। कली जुगरे
यज्ञ करिबा समस्तंका पई संभव नुहे, कठोर तपस्या करिबा मध्य सहज नुहे, किंतु भगवानंकर नाम गुण लीला एवं भागवत कथार श्रवण समस्तंका पई संभव। यही कारणरू श्रीमद् भागवत को कलिजुगरे जीव मानंक पई परम औषध बोली कहा जाइछि। आजिर मनीष बाह्य सुख पछरे दौड़ुछि, किंतु मनरे सुख नहीं, शांति नहीं। धन अच्छी सत, किंतु तृप्ति कहीं। सुविधा अच्छी, किंतु संतोष नहीं। यही अवस्था रे भागवत ही आमको भीतर शांति पथ देखाई थाए। यह शिखाए जे भगवानंक प्रति निष्काम भक्ति ही जीवनर परम संपद। सेथिपाई आसंतु मन वचन एवं कर्म को पवित्र करिवा, यही दिव्य कथारे प्रवेश करिवा। जोठारे भागवत कथा हुए सेठारे भगवानंकर कृपा, शांति एवं भक्तिर प्रवाह स्वयं प्रकाशित हुए। प्रिय भक्तवृंद, एबे आमे कथार मूल प्रसंग को प्रवेश करिवा। प्राचीन काल रे गोटे अत्यंत पवित्र तपोभूमि थिला, जहा हउची नैमिषा अरण्य। यही पवित्र स्थान रे महान ऋषि शौनकଙ୍କ नेतृत्व रे अनेक महर्षि एक दीर्घकालीन यज्ञर नियोजित थिले। समस्तंकर उद्देश्य केवल निजर मंगल नुहे, समग्र जगतर कल्याण हेउ। यही भावना रे से वैदिक जुगरे ऋषि माने यज्ञ आरंभ करथिले। ऋषि माने अनुभव कले जे कलिजुग आरंभ होई सारिछि। यही जुगरे मनुष्यर आयु कम रहिबो, सेमानंक भितर धैर्य कम रहिबो, स्मृति दुर्बल हब, स्मृति शक्ति एवं मन सबुबले विषय भोग दिग को धाइब एवं अस्थिर चंचल मन नहीं सेमाने अशांति भोग करिवे। तेणु सेमाने चिंता कले एपरी समय रे साधारण मनीषंक मुक्ति किपरि हेबो। सही समय रे सेठाकु आसिले महापंडित सुत गोस्वामी, जे व्यासदेव, शुकदेव और अन्य महाज्ञानी ठारू श्रीमद् भागवतर तत्व श्रवण करथिले। तेणु समस्त ऋषिमान तांकु ससम्मान सहित रे आसन अर्घ्यपादासन दे पूजा करी ससम्मान आसन रे परिग्रहण करबा पई कहिले। हे महाभाग, आपण समस्त शास्त्र रे सार जानिछंती। कलिजुगरे मनुष्य परम कल्याण सरल उपाय कौन कहतु टिके। केउ साधना कले मनीष ये जन्म मृत्यु बंधनरू मुक्ति होइजिवो? यही प्रश्न केवल सही समयर कथा नुहे, आज मध्य आम समस्तंका पई यही गोटे प्रश्न। आमे मध्य चाहूचु चिंतार मुक्ति पाइबा, मनरे शांति टिके पाइबा एवं जीवन रे भगवानंकर कृपा प्राप्त करिबा। कौन आमे ताकू प्राप्त करि पारुछु? आपण निजको चिंतन मनन करंतु। आमे काहे कि आज एई प्राप्त करि पारुनहु एई शांति टिकक। यही अध्याय आमको शिखाए जे जीवनर सठिक प्रश्न करिबा मध्य एक बड़ साधना। जेतेबेले मनीष ईश्वर आत्मा और जीवनर सत्य उद्देश्य विषय प्रश्न करे, सेतेबेले ज्ञानर द्वार खोली जाए। सेतिपाई आमे मध्य निजको पचारिबा उचित, मु केवल धन मान सुख पाई बंचिछि ना भगवानंकर सान्निध्य पाइबार मोर आवश्यकता रहिछि? यही प्रश्न ही आम जीवनर दिग निर्देश करिवो। प्रिय श्रोतावृंद, सनकादि ऋषिमानंक प्रश्न शुणी सुत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हेले। से कहिले, हे मुनिश्रेष्ठ माने, आपण मानंकर प्रश्न केवल आपण मानंकर कल्याण पाई नुहे, एहा समग्र मानव जातिर जीवर मंगल पाई अटे। जो प्रश्न भगवानंक सह संबंधित, से प्रश्न ही सर्वोत्तम प्रश्न होई थाए।
ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଛୁ କି ନା ଏ ମାୟାମହରେ ଭ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରୁ, ଯେତେ ଦାନ କରୁ କିମ୍ବା ଯେତେ ତପସ୍ୟା କରୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସାଧନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। ଭାଗବତ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଆମେ ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଛୁ। ସେହି ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହିଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଦର୍ଶନ କରୁ, ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଉ, ମୋର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଉ, ମୋର ଏଇ ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯାଉ, ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ କାମନାଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ନେଇ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏହା କେବେ ଭକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ, ମାୟାମହରେ ଆମକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି। ସେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାକିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଭାଗବତ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଫଳର ଆଶାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ନିଜ ମାଆକୁ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ, ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ହେବା ଉଚିତ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମନର ମଳିନତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୁଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯାଏ। ହୃଦୟରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭଗବତ ମୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମେ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କାମ, ବ୍ୟବସାୟ, ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ, ଚିନ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ପାଠ କିମ୍ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦେବା, ତେବେ ଆମର ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା, ଯାହା ଆମର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା କେବଳ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାର ଏକ ଦର୍ପଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ପଚାରେ, ଆମର ଜୀବନର କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ନା କି କେବଳ ସଂସାର ହିଁ ସୀମିତରେ ମାୟାମହରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ କିଛି ସମୟ ହେଉ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ସ୍ମରଣ, ଚିନ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା। ଏହା ହିଁ କଳିଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସରଳ ସାଧନାର ମାର୍ଗ। ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମ ସେହି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍କାମ, ନିରନ୍ତର ଓ ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କେବଳ ପୂଜା କରିବା ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମୋତେ ଧନ ଦିଅ, ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ରୋଗରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଭକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଏ। ସେଇ ଭକ୍ତି ହେଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ
ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବି, এই ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମର କିଛି ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛୁ, ଅଭିମାନ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ, ନିଜର କିଛି ଅପ୍ରାପ୍ତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆଶାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ତାହା କେବେ ବି ନିଜର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇପାରିବେନି ଏବଂ ଅଧୋଗତି ଏବଂ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ଏହି ସମର୍ପଣ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଆସିଯାଏ। ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତୁ ଅନିତ୍ୟ, ଧନ, ଯଶ, ପଦବୀ, ଶରୀର ସବୁଦିନେ ନା ଦିନେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏହି ସଂସାରରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇଛୁ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ତାକୁ ଆରାମ ଦେଉଛୁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ଶରୀରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏହି ଭୂମିରେ ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭକ୍ତି ସଦା ଆମ ସହ ରହିବ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଚାପ, ଅଶାନ୍ତି, ଈର୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ବାହାରେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛୁ, ଭିତରେ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଭିତର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ସୁଖ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେବେ, ବସ୍ତୁରେ ସୁଖ ଖୋଜିବେ, ଆପଣ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଗବତ କହେ, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁ ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନରେ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ସଂଶୟ ରଖିବେ, ଭଗବାନ କାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ମୋକ୍ଷ ଦେବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ, ତ କେବେ ଆପଣ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ କର୍ମକୁ ମୁଁ ଅହଂ ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କମଉଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଅହଂ ମୁଁ ଭାବ, ଅହଂ ଭାବ ହିଁ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସବୁ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ନେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡିପ୍ରେସନ୍, ଚିନ୍ତା, ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଜୀବନ୍ତ ସନ୍ଦେଶ। ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆମ ହୃଦୟରୁ ଅହଙ୍କାର, ଲୋଭ ଓ ଦ୍ୱେଷକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସେବା ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ନର ରୂପରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା କରିବାର ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ମରଣ, ଚିନ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତନ ସଦା ଆପଣଙ୍କର ରହୁ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ଶାସ୍ତ୍ର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ସଦା ଚାହୁଁଛୁ, ଖୋଜୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଁ। ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରରୁ ନୁହେଁ, ବିନୟରୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ
किछि प्राप्त करिगले अल्प विद्या भयंकरी सेई भावरे आम किछि ज्ञान प्राप्त करिगले आम मन भितर अहंकार पळै आसुछि। ज्ञान प्राप्त करंतु निज विनयरु एवं ज्ञान प्राप्त करि सारिबा मध्य विनय भावना रहिबा आवश्यकता रहिछि निज भितरे। तेणु भागवतर आरंभरे परम सत्य परमात्मा को नमस्कार सदा सर्वदा करिवार आवश्यकता रहिछि, तांको धन्यवाद देवार आवश्यकता रहिछि। हे परम पुरुष मते सदा सर्वदा सद्बुद्धि सद्ज्ञान सत्पथ प्रदर्शन करंतु। एही सृष्टिर मूल कारण परमेश्वर सूर्य चंद्र पृथ्वी जीव जगत सबु तांकर इच्छा रे चलीछि। मनीष जेते विद्वान हेउना काहेकि जदि से ई परम सत्य को भूली जाए ताहार ज्ञान असंपूर्ण रही जाए। ईश्वर ही होउचंती सर्वशक्तिमान दैवाधीनम जगत सर्वम। ये विश्व ब्रह्मांड जगत से दैव भगवानंकर अधीन रे। यहाँ पर भागवत आमको एक महान संदेश देता है। धर्मर लक्ष्य केवल धन स्वर्ग किंबा भौतिक सफलता नुहे। धर्मर प्रकृत फल हेउछि भगवानंक प्रति शुद्ध प्रेम। जदि आमर पूजा व्रत दान किंबा जप हमको अधिक दयालु सत्यवादी विनम्र करूनाही तेबे हमको निज साधना को पुणी थरे भाविबार आवश्यकता रहिछि। आम्बे एते सब पूजा पाठ यज्ञ करि सारला पर जदि आम भितरे मन भितरे से भावना गुड़िक आम सृष्टि है नहीं किछि मूल्य नहीं से कर्मरु। एक छोट उदाहरण नियंतु। गछर मूलरे पानी देले समस्त गछ सबुज हुए, किंतु जदि केवल पत्र रे पानी ढालिबा गछ सुखी जीव। सेही परी भगवान समस्तंकार मूल। तांको प्रति प्रेम जाग्रत हेले परिवार समाज समग्र जीवन रे शांति और प्रेमर प्रवाह आसे। यही अध्याय आउ गोटे कथा मध्य आंभ मानक शिखाए। सत्संगर महत्व सौनकादि ऋषि माने एकाठी बसी भगवान कथा शुणिले। आज मध्य जो घरे भागवत पाठ हरिनाम सत्संग हुए सेठारे सकारात्मक परिवेश सृष्टि हुए, भगवानंकर आगमन हुए एवं से जगह शांति सर्वमंगलर परिपूर्ण रहे। आसंतु आमे मध्य एक संकल्प नेवा। प्रतिदिन अति कम रे 10 मिनिट भगवान नाम स्मरण करिबा। निजर दैनंदिन जीवन रे आमे पूजा माध्यम रे ईश्वर स्मरण कीर्तन जप माध्यम रे मध्य आमे करिबा उचित। परिवार सहित गोटे श्लोक किंबा भागवतर गोटे प्रसंग पढ़िबा निज जीवनर दया सत्य एवं सेवा भाव को बढ़ाइबा। ଏହା बिना जीवनर मूल्य निरर्थक। यहाँ ही प्रथम अध्यायर सार। भगवान को जानतु, तांकु भल पांतु, से प्रेम को समस्त जीव भितरे आपण देखंतु भगवानंकर सत्ता। भगवान श्रीकृष्ण मध्य सेई कथाटी को कहिचंती। ए जगत रे प्रत्येक जीव प्रत्येक वस्तु भितरे मु एवं फलदाता होउची मु। सेई प्रथम स्कंधर प्रथम अध्याय जो भागवत से गोटे महान शिक्षा हेउची भगवानंक कथा को श्रद्धार सहित श्रवण करिबा। आमे प्रतिदिन अनेक कथा शुणु, जेपरि समाचार बजारर आलोचना लोकमानंकर निंदा प्रशंसा सफलता विफलतार कहानी आमे बजार घाट दुकान घरे बसी आमे सब सेगुड़ी को चर्चा करूँ, किंतु शास्त्र चर्चा आमे करूना हूँ। से परम शास्त्र भागवत को आमे चर्चा करूना। से परम शास्त्र भागवत चर्चा करंतु आपणकर जीवनर धर्म धन संचय हब एवं आपण महाधनी हेबे एवं इहलोकरे एवं परलोकरे वैकुंठ प्राप्त करिवे। से अपूर्व दिव्य स्थान वैकुंठ। जेपरि खाद्य शरीर को पोषण करे सेपरि भगवत कथा आत्मा को पोषण करे।
तेणु से भगवत एवं भगवान को स्मरण चिंतन करवा निश्चित भाव आवश्यक। सुत गोस्वामी बुझाई जे जेतेबेले भक्त श्रद्धार सहित भगवान नाम गुण लीला श्रवण करे सेतेबेले तांक हृदय रे थिबा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार धीरे धीरे कमी जाए। यह एक दिन रे हुए नहीं। आपणको धारावाहिक भावे दैनंदिन जीवन रे करिबा पाई पड़िबो, तेबे आपण सही भक्ति मार्ग रे पथिक होई पारिबे। किंतु नियमित श्रवण हृदय को पवित्र करिथाए। एक छोट उदाहरण नवा, जदि आईना रे प्रतिदिन धूली पड़े तेबे प्रतिदिन ताहाकु पछिवा को पड़े। सेहीपरि संसार रे वास्तवता आम मनरे मध्य धूली जमा करे। भागवत श्रवण सही धूली को दूर करी मन को निर्मल करे। भक्तिर आरंभ श्रवणर हुए, श्रवणर श्रद्धा एवं श्रद्धारु प्रेम एवं प्रेमरु भगवानंकर अनुभव हुए। यही कारणर आम ऋषि माने सत्संग को एक गुरुत्व देइछन्ति। तेणु आपण माने जीवन रे सत्संग निश्चित करिवा पई चेष्टा करंतु दैनंदिन। किंतु आम्भे माने करूछु कोन? कुसंग करूछु, जहा आमर जीवन नर्क आड़क गति करुछि। निश्चित भाव में आपण माने विचार करिवार आवश्यकता रही। भक्तवृंद, भागवत आमको केवल शुणा को कहे नहीं, शुणिथिबा कथा को जीवन रे पालन करने को मध्य कहे। जदि आमे कथा शुणी बाहरिला परे पुणी से क्रोध मिथ्या अहंकार ईर्षा रे रही जाऊ, तेबे कथार फल धोरा रही जाए। आपण ए कानरे पुरैकी से कानरे बाहर कला भली जदि आपण करिवे, से सत्संग रे भी आपणकर सेतिकी सफल आपण पाई परिबे नाही जीवन रे। सेति पई आज आमे एक संकल्प करिवा, प्रतिदिन भगवानंकर नाम स्मरण करिवा। सप्ताह रे अति कम रे गोटे दिन भागवत किंवा गीता पाठ करिवा। कहार निंदा करिवा पूर्वर निज दोष को देखिवा। समस्त जीवन को भगवानंकर अंश बोली सम्मान करिवा। यही छोट छोट पदक्षेप आम जीवन को बदलाई दे देव। से भगवान श्रीकृष्ण आपण मानंकर कथा शुणिबा पाही आम मनरे श्रद्धा दियंतु। शुणिथिबा कथा को जीवन रे पालन करिबा पाई शक्ति दियंतु एवं आम हृदय को भक्ति रे परिपूर्ण करंतु। हे प्रभु, क्लीं कृष्णाय नमः। रक्षमा यही प्रथम स्कंधर प्रथम अध्याय यही दिव्य ज्ञान आमको प्राप्त हुए जे मनीष जीवन केवल खाइबा रोजगार करिबा संसार रे व्यस्त रहिबा पाई नुहे। मानव जन्मर प्रकृत उद्देश्य हेउची परमात्मा को जानिबा, तांको प्रेम करिबा एवं निज जीवन को पवित्र करिबा। नैमिषारण्य रे सनकादि ऋषि माने जे प्रश्न करिथिले, सेही प्रश्न आज मध्य आम समस्तंक पाई प्रयोज्य। कली जुगरे मनीषर परम कल्याण किपरि हेबो? आपण केबे जानिछंती मोर जीवनर उद्देश्य कौन, जन्मर लक्ष्य कौन, मोर कल्याणर मार्ग कौन? निश्चित भाविबा उचित। सुत गोस्वामी उत्तर स्पष्ट। भगवानंकर नाम, तांकर गुण, तांकर लीला, भागवत श्रवण कथार श्रवण ही सर्वश्रेष्ठ पथ। आमे अनेक समय भाबू जे सुख धन रे पदवी रे थाए किंबा प्रशंसा रे अछि, किंतु भागवत शिखाए एगुड़िक अनित्य। संसार अनित्य, यही द्रव्य वस्तु अनित्य, यही सर्टिफिकेट अनित्य, यही पद मान सम्मान गृह भूमि जान वाहन इत्यादि ये सब होची अनित्य। सत्य सुख हेउची शांत मन, निर्मल हृदय एवं भगवानंक प्रति अटल विश्वास। तेणु आज ठारू आमे एक छोट संकल्प नेबा।
प्रतिदिन किछि समय भगवानंकर नाम जप करिबा, पिता माता गुरु वयोज्येष्ठ को सम्मान प्रदान करिबा। किंतु विडंबनार कथा आजिका दिन में जो पिता माता गुरुजन मानू से सम्मान आम दे पारुना, तांकर सेतिकी सेवा आम करू पारिनहु। काहाकू कष्ट न देई दया सेवा भाव जीवन बितेबार आवश्यकता रही। किंतु आमे वर्तमान सेवा करवा कौन, अन्य को केवल परचर्चा परनिंदा एवं कष्ट माध्यम निजर जीवन अतिबाहित करुछु। सफलतारे अहंकार करिबा नाही, विपदरे भगवान को भूलिबा नाही। आमर विडंबना होउची आमे सफलतारे अहंकार रे समस्त को भूली जाउछु, विपदरे भगवान को केवल स्मरण करुछु, मते उद्धार करंतु। अन्य समय भगवान को आमे स्मरण करुना। भागवत केवल पढ़िबा पाई नुहे, जीवन रे अनुसरण करिबा पाई। जेतेबेले घरे भागवत नाम ध्वनि हुए, से घर तीर्थ सदृश हो जाए। से घर रे पाद देले आपण चारि धामर जो पुण्य मध्य प्राप्त हुए, से भागवत श्रवण कीर्तन माध्यम रे। जेतेबेले हृदय भगवानंकर प्रेम जागृत हुए, जीवन अनेक दुखर भार हालुका हो जाए एवं जीवन को अपूर्व शांति प्राप्त होता है। तेबे दर्शक बंधु, मोर आशा यही भागवत परम शास्त्र भागवतर जो दिव्य बाणी दिव्य ज्ञान आपण हृदय रे प्रवेश करिथिबो। आपण से दिव्य ज्ञान दिव्य चेतना द्वारा ईश्वराभिमुखी हवा सहित ए संसार माया बंधन संसार मुक्ति पाई, निजर आत्मार मोक्ष पाई निश्चित भाव में सद्ज्ञान प्राप्त करिथिबे। एवं से सद्ज्ञान माध्यम कर्म करी निजकू ए मायामह संसार उद्धार करने सहित से निजर आत्मा को परमात्मा सहित मिलन करिवार सौभाग्य अर्जन करेंगे। तेबे दर्शक बंधु, आमर ये अध्याय आपण मानक किपरि लागिला निश्चित कमेंट बॉक्स रे आपणकर सुचिंतित मतामत प्रदान करेंगे। भिडियोटी को आपणकर ज्ञाति कुटुंब परिजन मानक निकट को शेयर करंतु। समान मध्य ये दिव्य बाणी दिव्य ज्ञान निज हृदय प्राप्त करंतु, मन प्राप्त करंतु, मन शांति शुद्ध करंतु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महा मंत्र को जप करंतु, निजर शांति परमेश्वरंकर कृपा लाभ करंतु। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद्भागवत।